रूल्स लिखे हैं हम, ठीक है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये किस पे है? प्रेजेंट टेंस में एक चीज आता है धातु प्लस ना, ठीक है। धातु प्लस ना को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसमें होता क्या है और ये कैसे होता है, किससे इसमें सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। आइए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी पहचान जो होती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान जो होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, पता है ना सबको, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, ता है, ती है, ते हो या ता हूं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग इसको बनाते हैं। और यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में जो होगा, यहाँ पे देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, ठीक है। अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ता आ रहा है ना, तो ता आ रहा है, यानी ये किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? किसी को दिक्कत? अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है जी? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई, यानी यहाँ पे मेरा काम हो गया, चलिए आई हो गया, है ना। अब उसके बाद से इसको हम लोग नहीं, इसमें लगा है जी कहीं, तो इसको नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? नो, नो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से हाउ टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाउ टू, ठीक है। अब क्या है, वर्ब इसमें क्या हो रहा है? वर्ब वन है, क्या है? बोलना। वर्ब वन में क्या है? बोलना है, क्या है जी? बोलना। तो बोलना के क्या हो जाएगा? स्पीक, क्या हो जाएगा? लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें क्या आ जाएगा? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो स्पीक इंग्लिश। किसी को दिक्कत? इसी में एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, मैं तैरना, मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है। मैं तैरना, इसको हटाते हैं, रुकिए, ये छोटा सा हो गया है थोड़ा सा। मैं तैरना जानता हूँ को उसको हटाइए, बाद में उसको देखते हैं। इसी को लिख रहे हैं, चलिए, मैं नदी में लिख रहे हैं, ठीक है। मैं नदी में तैरना जानता हूँ, मैं नदी में तैरना जानता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी जो मैं बताया था, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं नदी में तैरना जानता हूँ। इसमें क्या रहा है? लास्ट में धातु प्लस ना आ रहा है ना जी, यहाँ पे धातु प्लस ना आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का जो भी सेंटेंसेस मिलते हैं, हम लोग वो लोग को इस पे बनाना है, ठीक है। ये आसानी से, और इस टाइप का ये जो भी बनेगा ये गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका इंग्लिश सब क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा जी? मैं है ना जी, मैं का इंग्लिश आई हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद से डू नॉट नहीं है, नहीं लगेगा, नो लगेगा, आई नो। उसके बाद से क्या लगेगा? हाउ टू। उसके बाद से हाउ टू, उसके बाद से वर्ब वन। अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? तैरने का। वेरी गुड, तैरने का, तैरने का स्विम हो जाएगा। चलिए
स्विम, अब किस में तैर रहा है जी? नदी में। तो स्विम इन रिवर, स्विम इन रिवर मीन्स नदी होता है ना जी। चलिए इस पे तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है ना। उसके बाद से हम फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पे। अरे आप लोग की बारी है, आप लोग बताइएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं हिंदी बोलना अब नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पे लिखिए ये निगेटिव हो गया। अब इसमें जैसे कि मैं रूल में लिखा था ना जी, डू नॉट, है ना, तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए आई, आप लोग मत बोलिए आई डोंट, यहाँ पे लिखेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ टू। उसके बाद से स्पीक हिंदी, है ना जी, स्पीक हिंदी। किसी को दिक्कत? तो इस टाइप का जो भी सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे उसको इसी रूल पे बनाएंगे जो मैं ऊपर लिखा था, जो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना जी? इसी रूल पे हमको क्या करना है? बनाना है। समझ आया सबको? अब इस पर एक पर 6 कैसे बनेगा मैं आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया एक। उसके बाद से दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसमें हम अलग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये डू को हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे डू कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? और उसके बाद से आई नो हाउ, मत बोलिए आप लोग, स्पीक हिंदी। ठीक है, स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे देखिए इसी में जैसे कि ये बाहर आ गया, अब इसमें भी निगेटिव आता है ना जी, तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, डू आई नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। इसके बाद से एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, मैं इसको बहुत बार बताया हूं आप लोग को, WH फैमिली। क्या? तो WH फैमिली में कहने का मतलब क्या है कि जितना भी सब होता है क्या, WH से वर्ड, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, इस टाइप का जो भी सब आता है ये सब किसमें माना जाता है? WH फैमिली। इसको WH वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसके आगे हम इसको जोड़